आज का हम लोग का टॉपिक ब्रांच अकाउंट में एक ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है जिसमें हेड ऑफिस जब अपनी ब्रांच को गुड्स सप्लाई कर रही है तो जो उसकी ओरिजिनल प्राइस है उसमें कुछ अलग से प्राइसेस जोड़कर, एक्सेस प्रॉफिट जोड़कर गुड्स को सेंड कर रही है अपनी ब्रांच को। तो इसमें कैसे हम लोग उस क्वेश्चन का सलूशन देंगे, एक्सेस प्राइस का ट्रीटमेंट क्या होगा, कौन से फार्मूले लगेंगे, इसी पर हम लोग इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आज किया जाएगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो चल रहा है। A head office in Delhi has its branch in Dehradun to which goods are invoiced at cost plus 25%। तो जब हेड ऑफिस एक्सेस प्राइस पर गुड्स भेजती है तो दो तरह के लैंग्वेज इस्तेमाल करती है। एक कॉस्ट प्लस 25%, 20%, 10% बोलेगी, और एक बोलेगी इनवॉइस प्राइस और सेल्स प्राइस पर भेजेगी। तो अगर कॉस्ट प्लस पर भेजती है तो हमारा जो फॉर्मूला होगा वो होगा जो भी एक्सेस प्राइस की वैल्यूज होगी इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। और अगर इनवॉइस प्राइस या सेलिंग प्राइस पर अगर प्रॉफिट चार्ज करेगी तो प्राइस लिखेंगे इनटू रेट अपॉन 100। फ्रॉम द फॉलोइंग particulars calculate the profit or loss of Dehradun branch. Opening stock, opening debtors, goods sent to branch, cash sales, credit sales, goods returned by branch, cash collected from debtors, expenses paid by head office, closing stock और closing debtors दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो देखो जब हम लोग शुरुआत में इसका एक वीडियो अपलोड जब बताया गया था कि हमें डेटर्स अकाउंट भी बनाने पड़ सकते हैं, लेकिन डेटर्स अकाउंट तभी बनाने पड़ेंगे जब क्वेश्चन में ओपनिंग डेटर्स, क्लोजिंग डेटर्स और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स में से कोई एक वैल्यू मिस कर रही हो। अगर ये तीनों क्वेश्चन में दिए हैं तो हमें डेटर्स अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो इसमें ओपनिंग डेटर्स दिया है 16,000, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स दिया है 96,000 और क्लोजिंग डेटर्स दिया है 19,500। तो हमें इसमें डेटर्स अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे ब्रांच अकाउंट बनाएंगे और कैसे एक्सेस प्राइस को एडजस्ट करेंगे इसके सोल्यूशन पर हम चल रहे हैं। तो सब लोगों ने क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लिया है। अब देखो ब्रांच अकाउंट हम लोग को बनाना है क्योंकि पहले ही क्लियर हो चुका है कि डेटर्स अकाउंट नहीं बनाएंगे। डेटर्स अकाउंट तब बनाते जब ओपनिंग डेटर्स, क्लोजिंग डेटर्स और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स में से कोई एक वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी रहती तो डेटर्स अकाउंट बनाकर हम पता करते, क्योंकि इन तीन चीजों का डेटर्स का हम ब्रांच अकाउंट में यूज करते हैं। और ऊपर क्वेश्चन देखो जब बोला गया तो ब्रांच को हेड ऑफिस कॉस्ट प्लस 25% ऐड करके गुड्स को भेज रही है। तो देखो इसमें केवल ब्रांच अकाउंट बनाना है। इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस में देहरादून ब्रांच अकाउंट खोलेंगे। इसका हम एक फॉर्मेट आपको नोट कराए हैं। ब्रांच अकाउंट लगाने से पहले अगर आप उस फॉर्मेट का वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस फॉर्मेट का वीडियो देख लेंगे तो ब्रांच से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इजीली लगने लगेंगे। इसको लगाने के तरीका है कि आप फॉर्मेट के हिसाब से क्वेश्चन में चीजों को ढूंढो, जैसे जैसे वो मिलते जाए उनको उसी तरह भरते जाओ। अगर आपको फॉर्मेट के हिसाब से उस चीजें क्वेश्चन में नहीं दी गई हैं तो तुरंत अगले स्टेप पर आप पहुंच जाओ। स्टार्टिंग हम लोग डेबिट साइड से करेंगे। टू बैलेंस बीडी, उस ब्रांच की ओपनिंग असेट्स। तो दो ओपनिंग असेट्स दी है, देखो एक डेटर्स दिया है और एक स्टॉक दिया हुआ है। तो डेटर्स को लिख लिया और स्टॉक को लिख दिया। डेटर्स 16,000, स्टॉक 22,000। फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर, उस क्वेश्चन में ढूंढना कि इस ब्रांच को हेड ऑफिस ने कितने का गुड्स भेजा है। तो यहां पर जो गुड्स भेजा गया है, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, लिखा गया 1,30,000, 1,30,000 रुपीज का। फिर थर्ड नंबर पे चेक करो कि इस ब्रांच को क्या किसी अदर ब्रांच से गुड्स रिसीव्ड हुआ है, और अगर अदर ब्रांच से गुड्स रिसीव्ड हुआ है तो उसको लिखा जाएगा जो कि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट नंबर पे लिखे जाएंगे
इस ब्रांच को जो भी एक्सपेंसेस हैं वो हेड ऑफिस उसके पैसे पेड करेगी, तो उसको लिख दिया टू बैंक अकाउंट। दो एक्सपेंसेस है जिसको ब्रांच का हेड ऑफिस ने पेमेंट किया है, एक वेजेज है 2000 और एक अदर एक्सपेंसेस 700, तो 2700। पांचवें नंबर पर चेक करेंगे क्या इस ब्रांच की कोई क्लोजिंग लायबिलिटीज है। क्लोजिंग लायबिलिटीज का मतलब क्लोजिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जो कि क्वेश्चन में दिया नहीं है, अगर रहता तो उसको लिख लेते। फिर उसके बाद यहां पर रोक लेंगे। फिर उसके बाद अब क्रेडिट साइड में आओगे, तो क्रेडिट साइड में फर्स्ट चेक करोगे क्या इस ब्रांच ने किसी दूसरी ब्रांच को गुड्स भेजा है, तो वो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है कि इस ब्रांच ने किसी दूसरी ब्रांच को गुड्स नहीं भेजा है। फिर चेक करेंगे क्या इस ब्रांच ने हेड ऑफिस को कोई गुड्स वापस किए हैं, तो देखो क्वेश्चन में दिया है गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच ₹2000, 2000 का गुड्स वापस किया है। फिर देखा जाएगा कि क्या इस ब्रांच ने किसी दूसरी ब्रांच को गुड्स भेजा, वो भी क्वेश्चन में दिया नहीं है। फिर उसके बाद इस ब्रांच के पास जो भी पैसे आएंगे उन पैसों को उसे हेड ऑफिस को भेज देना होगा, तो पैसे आने के सोर्सेज में जो कैश सेल्स होगा उसको लिख देंगे और जो डेटर से कलेक्ट किया होगा उसको लिख लेंगे। तो कैश सेल्स 42,000 और डेटर से कलेक्शन हुआ है 96,000, तो दो तरह के पैसे इसने कलेक्ट किए, दोनों को यहां पर हम लोगों ने लिख दिया। अब उसके बाद सबसे आखिर में लिखा जाएगा बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी का मतलब होगा इस ब्रांच की क्लोजिंग असेट्स। तो क्लोजिंग असेट्स में दो दिया है, डेटर्स और स्टॉक। तो डेटर्स 19,500, स्टॉक 24,000। तो जब हम लोग ये पूरा लिख लेंगे तो हमारी ब्रांच का फॉर्मेट के हिसाब से ये कंप्लीट हो जाएगा। अब जो एक्सेस प्राइस है, एक्सेस प्राइस क्रेडिट वाले डेबिट में कम होंगे और डेबिट वाले क्रेडिट में कम होंगे। अगर कॉस्ट पर प्रॉफिट लेकर सेंड किया गया गुड्स तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट लगाना, अगर इनवॉइस प्राइस या सेलिंग प्राइस पर भेजा गया है तो रेट अपॉन 100 लगाएंगे। यहां कॉस्ट प्लस पर भेजा गया है, इसलिए देखो एक्सेस प्राइस जो गुड्स के ट्रांजैक्शंस हैं उसी में होंगे। तो डेबिट साइड में स्टॉक में होगा एक्सेस प्राइस और गुड्स सेंड टू ब्रांच में होगा। अगर किसी अदर ब्रांच से गुड्स मंगाई होती उसमें भी होता, जो कि नहीं है। इधर गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच में होगा और स्टॉक में होगा, और अगर ये ब्रांच किसी अदर ब्रांच को गुड्स भेजी होती उसको भी क्रेडिट साइड में लिखते, उसमें भी एक्सेस प्राइस होता। इन दोनों के एक्सेस प्राइस को डेबिट में कम करोगे और इन दोनों के एक्सेस प्राइस को क्रेडिट में लिखा जाएगा टू एडजस्टमेंट ऑन गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच 2000, इसको लिख लिया, इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट 25 अपॉन 125 400। स्टॉक है इसका 24,000 इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट 4,800। इसके एक्सेस प्राइस को, इन दोनों के एक्सेस प्राइस को कम कर दिया 5,200। इसका एक्सेस प्राइस बाय एडजस्टमेंट ऑन स्टॉक 22,000, 25 अपॉन 125 4,400 और 1,30,000 रेट अपॉन 100 प्लस रेट 25 अपॉन 125 26,000, टोटल 30,400। एक्सेस प्राइस को एडजस्टमेंट करने के बाद हम इसको ऐड कर लिए 2,13,900, इसको यहां भी लिख दिया। इनको ऐड करके माइनस किया, जो बैलेंसिंग फिगर आया उस ब्रांच का प्रॉफिट कहलाएगा। इसको अच्छे से नोट कर लेंगे।